पढ़ाने जा रहा हूं एचसीएफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमेशा आपके काम में आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो भी हम लेते हैं, जो भी हम नंबर लेते हैं। इसको करने के दो मेथड होते हैं, जो दोनों मेथड मैं आपको बताऊंगा। पहला होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है डिवीजन मेथड। मैं 4 पार्ट लेके चल रहा हूं, 4 क्वेश्चन लिए मैंने एचसीएफ के। मैं आपको पहले उसे प्राइम फैक्टराइजेशन से कराऊंगा एंड देन डिवीजन मेथड से कराऊंगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसका। 24 एंड 36। पहला जो मेथड यूज कर रहा हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहा हूं। किस तरीके से करते हैं वो आप देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इनके फैक्टर करूंगा। फैक्टर करूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम का मतलब होता है बेटा वो नंबर जिसके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और एक अपना ही नंबर होता है। जैसे कि 2, इसके अगर आप फैक्टर करेंगे 2 के, तो आपको 2 का फैक्टर क्या मिलेगा? एक तो 1 मिलेगा और एक 2 ही मिलेगा, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं 3, इसका ये 1 फैक्टर होता है, 3 के टेबल में अपने ही नंबर में आता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड प्राइम नंबर। आगे बढ़ते हैं 5, ये भी 1 के टेबल में आता है और अपने ही टेबल में आता है, यानी 5 अपने, यानी इट मींस ये भी प्राइम नंबर है। इस तरीके से जो नंबर जिनका फैक्टर 1 होता है या अपना ही खुद का नंबर होता है, यानी अपने ही टेबल में आते हैं, उन्हें प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन आप करते हैं इसका 24 का करता हूं पहले मैं। 2 से करेंगे, 2 प्राइम नंबर है, दैट्स व्हाई यहां 2 ले सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 से 2 6 12। जब तक 2 से डिवाइड होता रहेगा 2 से करते रहेंगे। 2 3 6। अब ये 2 से 1 नहीं डिवाइड होगा, दैट्स व्हाई हमें क्या लेना पड़ेगा? 3 3 1 3, और ये लास्ट में 1 आ गया। अब हमारा यहां तक हो गया। अब हम लेंगे 36। 2 1 2, 1 रिमाइंडर, 6 को उतारा। 2 8 16, 2 9 18, 3 से लेंगे 3 3 9 एंड 3 1 3। ये हमने इसके फैक्टर कर लिए। अब यहां लिखेंगे फैक्टर ऑफ 24। कितना आया बेटा हमारे पास? 2 into 2 into 2 into 3। ओके। अब फैक्टर ऑफ 36, ये कितना आया? 2 into 2 into 3 into 3। अब इसमें हम जो हमारा काम है, इनमें कॉमन देखना है। 2 ऊपर है, नीचे भी एक 2 है, कॉमन। ऊपर 2 है, नीचे भी 2 है, कॉमन। ऊपर 2 है बट नीचे 2 नहीं है तो कॉमन नहीं हो सकता। हाँ, ऊपर 3 है, नीचे भी 3 है, नीचे वाले में भी 3 है, तो ये कॉमन हो जाएगा। और नीचे 3 अकेला है, इसलिए कोई कॉमन नहीं है। तो आंसर हो गया हमारा एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36 इज, एक कॉमन था 2 लिख लिया, दूसरा भी 2 कॉमन था 2 लिख लिया, और 3 कॉमन था 3 लिख लिया। 2 2 4, 4 3 12। तो हमारा जो एचसीएफ है वो कितना आया? 12 आया। कितना आया? 12। इसी तरह अब इस तरीके से ये जो मेथड था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन था, उसकी तरफ से हमारा आंसर कितना आया? 12। अब इसी क्वेश्चन को मैं डिवीजन मेथड से करता हूं और आपको बताता हूं कि क्या आंसर आएगा। आंसर सेम आना चाहिए क्योंकि दोनों ही हम क्या निकाल रहे हैं? एचसीएफ निकाल रहे हैं। इसे रफ कर देता हूं, आप पॉज करके इसे कॉपी कर सकते हैं। अब डिवीजन मेथड में लेता हूं। डिवीजन मेथड में क्या करते हैं बेटा? ये इस तरह डिवाइड 24 एज अ डिवीजन लिखेंगे, 36 एज अ डिविडेंड लिखेंगे। ओके। अब इसका डिवाइड देते हैं, 1 टाइम जाएगा 24, 6 में से 4 2, 3 में से 2 1। अब जो रिमाइंडर आया है वो डिवीजन हो जाएगा, और जो हमारा यहाँ पे डिवीजन था वो हमारा डिविडेंड हो जाएगा। 12 24,
यानी रिमाइंडर 0 आ गया। किसकी मदद से 0 आया, किसने पूरी तरह डिवाइड किया, 12। क्या किया, 12 की वजह से ये रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36 इज 12। और हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन से आंसर आया था एचसीएफ, वो भी कितना आया था, 12। दैट्स व्हाई हमने दोनों मेथड्स में ट्राई कर लिए और हमारा आंसर सेम आ रहा है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन लेता हूं। सेकंड क्वेश्चन है आपका 21 एंड 28। सेकंड क्वेश्चन है आपका 21 एंड 28। वही क्या हुआ, प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले फैक्टर करूंगा 21 के, 2 से डिवाइड होगा इसलिए 3 लेना पड़ेगा। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। इसी तरह 28 का फैक्टर करूंगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और 7 का 1। अब इसके फैक्टर में लिख लूंगा यहां पे, फैक्टर ऑफ 21 क्या था हमारे पास, 3 into 7। फैक्टर ऑफ 28 कितना आया, 2 into 2 into 7। अब मैं देख रहा हूं ऊपर 3 है, नीचे नहीं है, कॉमन नहीं हो सकता। नीचे 2 है, ऊपर 2 नहीं है, कॉमन नहीं हो सकता। यहाँ क्या कॉमन मिल रहा है हमें, आप देखेंगे तो कॉमन क्या मिल रहा है हमें, ओनली 7। तो आंसर होगा एचसीएफ ऑफ 21 एंड 28 इज 7। क्या आंसर है हमारा, 7 आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको इसी सम को अब डिवीजन मेथड से सॉल्व करता हूं, डिवीजन मेथड से। सॉरी, डिवीजन मेथड लेता हूं बेटा। 21 28 का अंदर लेंगे एज अ डिविडेंड, 21 22 हो गया। 7 रिमाइंडर बचा, मैंने बताया था जो रिमाइंडर आता है वो डिवीजर बन जाता है, जो हमारा डिवीजर होता है वो अंदर डिविडेंड की तरह काम करता है। 7 3 जा 21, यानी पूरी तरह डिवाइड हो गया और रिमाइंडर 0 आया, किसकी वजह से, 7 की वजह से। तो यहां जाएगा एचसीएफ ऑफ 21 एंड 28 इज 7। आपने देखा प्राइम फैक्टराइजेशन से करूं या डिवीजन मेथड से करूं, दोनों से आंसर मेरे क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। आगे की तरफ बढ़ता हूं फिर दोबारा थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है इसका, थर्ड क्वेश्चन है 170,238। पहले मैं इसे क्या करूंगा, फैक्टर करूंगा। इसके फैक्टर लेंगे 170 का, 2 से किया जाएगा, 2 8 जा 16, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10। 3 से करेंगे, 3 से नहीं होगा, ये 5 से होगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और ये फिर 17 से हो जाएगा डिवीजन। अब 238 का करते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। अब ये किससे जाएगा, ये 7 से जा सकता है, 7 1 जा 7, 7 भी प्राइम नंबर है, दैट्स में से ले सकता हूं, 7 जा 7, 7 से जा 49 और 17 बन जाए। अब मैं लिखूंगा फैक्टर ऑफ 170 एंड 170 का फैक्टर क्या है, 2 into 5 into 17। फैक्टर ऑफ 238, इसके फैक्टर क्या है बेटा, 2 into 7 into 17। कॉमन हम देख रहे हैं, 2 कॉमन है और 17 कॉमन है। हम देख रहे हैं इसमें 2 और 17 कॉमन है, तो यानी एचसीएफ ऑफ 170 एंड 238 कितना हो जाएगा बेटा, 2 into 17 यानी कि 34। यानी जो हमारा एचसीएफ आया कितना है बेटा, 34। तो 2 कॉमन यहां लिख लिया और 17 भी कॉमन था, ध्यान लिख दिया, दोनों का इंटू किया, 34 आ गया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसका डिवीजन मेथड करते हैं। इसका डिवीजन मेथड कर लेते हैं। डिवीजन मेथड में मैंने आपको जो बताया है 170 238, आई थिंक ये 2 बार जा नहीं सकता, करके देख लेते हैं। 0 नहीं जा सकता, 1 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा,
1 is 170, 8 6, अब ये रिमाइंडर आ गया और 68 बाहर 170 अंदर हो जाएगा। अब ये देखते हैं 2 टाइम जाएगा, 2 टाइम जा सकता है, देख लेते हैं 136, जैसे ये 2 टाइम जाएगा 136 माइनस करेंगे 4 आया या 34 आया, 34 रिमाइंडर है। अब मैंने 34 रिमाइंडर है तो ये एज अ डिवीजन काम करेगा और 68 एज अ डिविडेंड काम करेगा। 34 2 या 68, यानी ये पूरी तरह डिवाइड हो गया किसकी वजह से, 34 की वजह से। तो ये क्या हुआ, एचसीएफ ऑफ 170 एंड 238 कितना हुआ, इज 34। हमने देखा था जो प्राइम फैक्टराइजेशन था उससे भी हमारा आंसर 34 आया और डिवीजन मेथड से भी 34 आया। इस तरीके से हमने थर्ड क्वेश्चन भी इसका कंप्लीट कर दिया। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट में मैंने 3 डिजिट लिए हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए कि हम 3 डिजिट वाला भी कैसे कर सकते हैं। नंबर 4, 144, 252 और 630। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से करता हूं। प्राइम फैक्टराइजेशन से वही मेरा प्रोसेस है, पहले 144 के फैक्टर करता हूं, 2 7 या 14, 2 3 या 6, 2 3 या 6 और 1 रिमाइंडर 2 6, 2 1 या 2 2 8 या 16, 2 9 या 3 3 या और 3 1 या, ये इसके फैक्टर हो गए। अब 252 के फैक्टर करता हूं, 2 1 या 2, 2 2 या 4, 2 6 या 12, 2 6 या 12, 2 3 या 6। अभी 2 से नहीं होगा, 3 लेता हूं, 3 2 या 6, 3 1 या 3, फिर 3 7 या 21 और फिर 7 1 या 7, इसके फैक्टर हो गए। अब 630 के फैक्टर करता हूं, 630, 2 3 या 6, 2 1 या 2 और 2 5 या 10। अब ये 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 1 या 3, 1 तारा जाएगा नहीं इसलिए 0 लगाना पड़ेगा और 3 5 या 15। फिर ये कितने से जा सकता है, 3 से जा सकता है, 3 3 या 9, 3 5 या 15। फिर ये अब ये जाएगा 5 से, 5 7 या 35 एंड 7। आपने देखा होगा इन सब में जो भी ये नंबर मैंने लिए सब प्राइम नंबर हैं, दैट्स व्हाई इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अब मैं इसे रफ कर देता हूं इससे कि आपको क्लियर हो सके। पहले लिख लेते हैं इसके फैक्टर ऑफ 144 के फैक्टर कितने हैं बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसलिए अब फैक्टर ऑफ किसके, 252 के, ये होता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब फैक्टर ऑफ 630 ये है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ओके, अब मैं रफ कर देता हूं इसे, मैं ऊपर भी लिख सकूं। अब मैं इसके फैक्टर लिख लेता हूं। अब एचसीएफ निकालेंगे तो कॉमन बताना पड़ेगा हमें, कॉमन क्या है, 1 2 कॉमन है, ये हो गया। अब 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, मगर 2 इसमें नहीं है, नहीं ले सकते। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते। हाँ 3 इसमें भी है, इसमें भी है, ये वाला कॉमन हो गया। अब एक अब और ले सकते हैं क्या, हाँ। अब J3 और J3 ये भी कॉमन है, ये कॉमन हो गया और J3 कॉमन हो गया। यानी हमें एचसीएफ के क्या मिल गया बेटा, 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो गया हमारा एचसीएफ। 2 3 या 6, 6 3 या 18 हमारा एचसीएफ हो गया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आगे बढ़ते हैं, डिवीजन मेथड करते हैं इसका। डिवीजन मेथड कैसे करेंगे,
डिवीजन मेथड में जो पहला नंबर है यानी छोटा नंबर है 144 को बाहर लिखेंगे, 252 को अंदर नोट करेंगे। ये कितनी बार जा सकता है? 1 बार ही जाएगा ये 144। इसमें माइनस किया कितना है यहाँ 8, 4 में से 4 गया 0 और 2 में से बन गया 1। अब ये डिवीजर बन जाएगा, ये डिवीजर बन जाएगा। 144 क्या बन जाएगा? डिविडेंड। अब ये 1 बार जाएगा 108, 6 आया, यहाँ 3 आया 36 और अब अंदर क्या 108, ये एज अ डिविडेंड काम करेगा। अब 36 का डिवाइड इसमें देते हैं, ये 3 टाइम्स में पूरी जाएगा 108 यानी रिमाइंडर, यानी कि ये 36 जो एचसीएफ आया वो किसका आया है? इसका और इसका। अभी इसका लेना बाकी है, अभी इसका लेना बाकी है। तो मैं बोल सकता हूं जो एचसीएफ है 144 और 252 का एचसीएफ कितना है? 36। अब हमें कितना लेना है? 36 और 630 का एचसीएफ लेना है, वो हमारा फाइनल आंसर होगा, यानी वो तीनों का एचसीएफ होगा। तो इसे रफ कर देता हूं, याद रखना है हमें किसका एचसीएफ मिला है? एचसीएफ of 144 and 252। एचसीएफ कितना मिला बेटा? 36। अब हमें 36 और 630 का एचसीएफ निकालना है, यानी 36 और 630 का बाय डिवीजन मेथड। तो यहाँ डिवाइड करते हैं, 36 का 630 में डिवाइड करते हैं, ये 1 टाइम्स गया 6 कैरी लिया 13 में 6 गया, ये बचा 7 और यहाँ 5 में से 3 गया 2 और 0 हमने उतार लिया। अब 36 का फिर करते हैं इसमें, 36 7 252 यानी कि कितनी बार गया? 7 टाइम्स। कितनी बार गया? 7 टाइम्स 252। 8 रिमाइंडर 118 आया, 18 का डिवाइड आप किसमें देंगे? 36 में, क्योंकि ये हमने पूरा सॉल्व किया, यहाँ रिमाइंडर 18 आया तो अब ये 36 क्या बन जाएगा? डिविडेंड बन जाएगा। ये कितनी टाइम्स जाएगा? 18 या 36 कितनी टाइम्स गया? रिमाइंडर क्या है? 0। किसकी वजह से आया? 18 की वजह से। तो एचसीएफ ऑफ, यानी आप इन दोनों का वो था एचसीएफ कितना आया? 18 आया, यानी कि तीनों का एचसीएफ कितना है? यानी 144, 252 एंड 630 का एचसीएफ कितना है बेटा? 18। और जो भी 18 आंसर कब आया था? जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन भी किया था। इस तरह आपने देखा हमने प्राइम फैक्टराइजेशन एज वेल एज डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकाला, जो कि बहुत ही आसान है, आप आराम से निकाल सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तब हमें हर नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, उसमें कॉमन निकालना है। जबकि डिवीजन मेथड में हमें डिवाइड करना है, छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करना है, और जो जिसमें रिमाइंडर 0 आया, जिस नंबर की मदद से रिमाइंडर 0 आया वही हमारा एचसीएफ होता है। थैंक्स for watching the video. Please like, subscribe and share the video. Thank you.